स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। इस वक्त हम लोग वैरायटी चौक, जिसे गांधी चौक भी कहा जाता है, उस गांधी चौक में बरनी में उपस्थित है। और हाल फिलहाल में कुछ ही देर पहले कोर्ट का एक निर्णय आया हुआ है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी जाए। इस बात को लेकर आम जनता की अपनी राय क्या है? राहुल गांधी जी ने जो भी कर्नाटक में अपना मत व्यक्त किया था, उस मत के ऊपर, उस उनके वक्तव्य के ऊपर आम पब्लिक क्या चाहती है, आम पब्लिक का क्या कहना है, ये आम पब्लिक से भी पूछते हैं। कोर्ट का निर्णय तो हो चुका है, लेकिन एक आम इंसान जो इस देश का एक नागरिक है, एक शख्स है, उस इंसान का क्या कहना है, आइए उनसे बातचीत करके जानते हैं। हाल ही फिलहाल में एक निर्णय आया कोर्ट का कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी जाए उनके वक्तव्य के ऊपर। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या ये उचित निर्णय है? नहीं, ये न्याय संगत है? बिल्कुल ये न्याय संगत नहीं है। ये लोकशाही की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है। जब से हम ये जो आज का जो वर्डिक्ट आया है, ये जानबूझ के किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा से ये लोग डर गए हैं। राहुल गांधी जो आजकल जो सवाल पूछ रहे, जो कोरोना के पहले से जो सवाल पूछते आए, वो सारे सवाल, इन सवालों के वो जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है सवाल जवाब देने के लिए, इसलिए वो घबरा गए हैं। और ये मैं इसका निषेध करती हुई, ये लोकशाही की, डेमोक्रेसी की हत्या है। सभी समविचारी पुरोगामी लोगों ने इस चीज़ का निषेध करना ही चाहिए। राहुल गांधी के साथ हम हैं, आज सभी लोगों ने लड़ना चाहिए। आज अगर हम एकजुट नहीं हुए तो 2024 में हमारे बदन के कपड़े तक बिक जाएंगे। इसलिए आज हम सब राहुल गांधी जी के साथ हैं और मैं इसका बहुत ही तीव्र शब्दों में निषेध करती हूँ। देश की जिन व्यक्तियों के बारे में उन्होंने बोला है, अब मुझे तो उतना डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन जिस तरह से हम लोग न्यूज़ में और पेपर में देखते हैं, तो और जो क्लिप्स हैं जो कानून के सामने में लाए हैं, उस आधार पे जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सही है। मतलब आप उससे सेटिस्फाइड है? हाँ, आप मानते हैं कि वो निर्णय सही था? उनसे सेटिस्फाई है। इस देश में ऐसा होना ही चाहिए। अच्छा। कि मैं यदि किसी व्यक्ति के बारे में कहूँ, अपने विचार व्यक्त करूँ, तो थोड़ा सा अपने वाणी को और उनकी जानकारी लेकर के विचार व्यक्त करूँ। नहीं, लेकिन उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया था, अब हाल फिलहाल में देश में जिस तरह से जो बातें चल रही है कि ये पैसा लेके भाग गया, वो पैसे लेके भाग गया, वो पैसे लेके भाग गया, उन्होंने उस चीज़ के आधार पर वो वक्तव्य दिया होगा ना। तो जो हकीकत है, उन्होंने वो हकीकत अगर बयान की और उसके लिए अगर कोर्ट सजा दे रहा है, तो क्या ये न्याय संगत बात है? नहीं, तो पैसे लेके भागा, ये प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। यदि कोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये पैसे भाग गया, तो उन्होंने कोर्ट में सबूत देना चाहिए कि ये भाग गया है पैसे लेकर के, ये सबूत है। लेकिन सर, बैंक तो बंद हो गए ना, वो चक्कर में बैंकों का तो घोटाला हो गया ना। घोटाला तो कई सारे सामने आ गए। हम सामान्य आदमी कैसे समझे कि भी घोटाला हुआ है? घोटाला तो बड़े बड़े लोग भी वही ना। तो उन्होंने उन्हीं का नाम लिया था ना। अभी वो जैसे हेराल्ड के बारे में, राहुल जी के भी बारे में आया, तो उस संबंध में हमको क्या पता है, लेकिन इस संबंध में न्यायिक जांच होनी चाहिए और उसका निष्पक्ष निराकरण होना चाहिए। अब जब उन्होंने ऐसा आरोप किया है कि भाई सारे मोदी पूरे हिंदुस्तान के चोर हैं, तो उनके पे उन्होंने प्रूफ देना चाहिए। अपोजिशन पार्टी क्या था राहुल जी के, उनको तो एक मुद्दा उठाना था, इसलिए वो चीज़ हुई। अब जो कोर्ट भी है वो भी मोदी के अंडर ही है, तो कानून भी जो बना हुआ है वो मोदी जी के अंडर ही है। तो जो भी फैसला हो रहा है उसी के अंडर ही हुआ है, सब बिके हुए हैं मोदी जी के अंडर में। तो जो भी मोदी जी के आगे कोई भी बोलेगा, उसके आगे या तो ईडी आ जाएंगी या कुछ ना कुछ उनके आगे कुछ ना कुछ केस आ जाएगा। तो जो भी हो रहा है, मोदी जी उनको पूरा साफ करते जा रहे हैं। तो जो भी है, तो उनके आगे कोई बोलने वाला कोई बचा ही नहीं मोदी जी के आगे में। तो ये जो भी अगर आम जनता बोलती जो चोर है, वो तो एक क्या सभी बोलते चोर है, तो उनके अगेंस्ट भी उन्होंने सजा लगानी चाहिए थी उन्होंने। अभी वो कांग्रेस के है राहुल जी, उनका ऑपोजिशन, तो उनको मुद्दा मिल गया तो उसको सजा मिल गई। आज आम जनता बोले कि इनको भी सजा दे देंगे क्या वो? तो ये चीज़ है, ये जस्टिफाइड डिसीजन नहीं है। तो ठीक है, चोर तो सभी बोल रहे हैं, तो आज तो अकेला तो मोदी जी नहीं, अपना राहुल जी ने अकेले तो बोले नहीं ये चोर है, तो दुनिया बोल रही है। आज 100% में से 50% जनता तो बोल ही रही है चोर है। तो क्या सबको सजा दे देंगे? 2 साल की जेल में भर दो, बोलना सबको सजा देके। तो ठीक है सर, इतना ही बोलूँगा। अब क्या मोदी जी का राज चल रहा है, तो चल रहा है, जैसे अंग्रेजों का राज चल रहा था, इस समय मोदी जी का राज चल रहा है।
हाल फिलहाल में जो कोर्ट का स्टेटमेंट आया है कि राहुल जी को 2 साल की सजा दी जाए उनके वक्तव्य के ऊपर, उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी, तो क्या हो गई है? हाँ, तो क्या इस निर्णय से आप समाधानी है, सेटिस्फाइड है? क्या कोर्ट का ये निर्णय उचित है? देखिए क्या है कि संविधान में कोर्ट को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जब सर्वश्रेष्ठ माना गया है, उसने अगर निर्णय दिया है तो उसमें अपोज अपन कर नहीं सकते। तो संविधान जो भी कहता है वो सभी को मान्य होना चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पर क्या है कि सब कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है। यकीनन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो निर्णय दिया है, मतलब उन्होंने सोच समझ कर दिया है। लेकिन उनका वक्तव्य में बुराई भी नहीं थी ना? नहीं, बुराई भले ही नहीं होंगी, लेकिन अगर आज मैं अगर किसी के सरनेम के आगे अगर कुछ बोल देता हूँ, उसको बुरा लगता है, तो नेचुरल है कि वो आदमी मेरे ऊपर भी केस करेगा। नहीं, लेकिन वैसा हुआ भी तो है। हुआ, अभी ये जो वक्तव्य उन्होंने दिया था ये हुआ है। हाँ, तो उन्होंने जो उसी के ऊपर में दिया मतलब हकीकत बयान करना भी इस देश में अभी न्याय संगत नहीं रहा। या हकीकत देखिए क्या है कि हकीकत ये अलग चीज होती है। आपको जैसा मान लो कि पर्टिकुलर एक आदमी को आप बोल सकते हो, लेकिन सभी का नाम अगर वो है तो उस आदमी का नहीं, पर्टिकुलर एक आदमी को आप बोल सकते हो। हाँ, तो उन्होंने किसी एक आदमी को लेके बोला होगा ना? नहीं, लेकिन नाम सरनेम तो एक ही है ना। तो सरनेम तो वही है। हाँ, तो सरनेम वही है, तो मतलब सभी जन आ गए ना फिर उसमें। तो इसलिए भी आप समाधानी हैं? हाँ, कोर्ट के, मैं न्यायपालिका पे विश्वास रखता हूँ। न्यायपालिका ने जो भी निर्णय लिया है मैं उससे सहमत हूँ। राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी है उनके स्टेटमेंट के ऊपर, इससे आप संतुष्ट है? क्या कोर्ट का ये निर्णय न्याय संगत है? नहीं, ये डिसीजन तो सामान्य पब्लिक को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्यों बोलेगा तो ये 1 मैन आर्मी का जैसा ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाता है। एक छोटी सी बात को ऐसे बोलेगा तो ये बड़ा पार्लियामेंट मेंबर को डिसमिस करना तो बहुत रॉन्ग है। ये तो मेरा नॉर्मल पर्सन का डिसीजन है। और ज़्यादा पब्लिक वो पार्टी को छोड़ दो, कोई भी पार्टी हो सकता है, वन साइड डिसीजन ऐसा देना बहुत रॉन्ग है, गलत। ऐसा नहीं करना। आने का टाइम में पब्लिक देखता है, एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस निर्णय से आप सेटिस्फाइड नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। 100% ऐसा डिसीजन 1, 2, 3 1 महीना में नहीं करना है। वो कोर्ट भी है ना, छोटा कोर्ट में क्या दिया, 30 डेज रिव्यू, हाई कोर्ट को जाने के लिए रिव्यू दिया। वो रिव्यू को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, उन लोग क्यों नहीं सोचा? पार्लियामेंट में सेक्रेटेरिएट में IAS एजुकेशन वाला रहता है, 30 डेज टाइम दिया ऊपर कोर्ट जाने के लिए। लेकिन वो बात इन लोग क्यों नहीं सोचा? 30 डेज टाइम में कुछ करने का, तो 30 डेज के बाद हायर कोर्ट जाने के लिए टाइम दिया, उसके जाने को नहीं क्यों दिया? वो तो रॉन्ग डिसीजन है। ऐसा नहीं करना है। बाद में पब्लिक देखता है, आने का टाइम में सोच के काम करे, कोई भी पार्टी होने दो। मेरा ख्याल से रॉन्ग डिसीजन, ऐसा नहीं करना है। अभी हाल ही में जो डिसीजन आया है कोर्ट का कि राहुल जी को 2 साल की सजा दी गई है, हाँ। इसके ऊपर आपका अपनी राय जानना चाहूँगा। क्या ये कोर्ट का निर्णय से आप समाधानी है, सेटिस्फाइड है? नहीं, मैं तो बिल्कुल समाधानी नहीं हूँ और ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के अगेंस्ट में है। एक वन साइड हम बोलेंगे डिसीजन है, ऊपर से उनको 30 डेज का जो पीरियड दिया गया है अपर कोर्ट में जाने का, वो भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया। सेकंड ही उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उनको सस्पेंड करवा दिया। तो ये गलत है। आज राहुल जी के साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। इवन कॉमन मैन के लिए भी ये खतरनाक है। गवर्नमेंट भी कोई भी इशू लेके हमको यानी किसी भी चीज़ से हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये गलत तरीका है, गलत ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रहा है और इससे मोदी जी की इमेज टॉर्निश हो रही है। टॉर्निश का मतलब ऐसे है कि इतना भी हम जैसे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हम अगर रिस्पॉन्ड करते तो इतना भी एटोक्रेट इंसान नहीं होना चाहिए कि कोई आपके खिलाफ कुछ बोले ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सदियों से ऐसा रहा है जहाँ पे सब एक के साथ लेके चलते हैं। ओपिनियन डिफरेंट होते हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम अलग अलग ओपिनियन से हो सकता है, लेकिन किसी के साथ ऐसा होना ये गलत चीज़ है ऐसे। तो ये मुझे तो लगता है 2024 का एक जो इलेक्शन है उसको कंसिडर करके ये सब तैयारी चल रही है। अच्छा, मतलब कहीं तो भी मोदी जी के साथ ये सारी चीजें मिली जुली है। हाँ, कुछ तो भी ऊपर डिसाइडेड है और सब वो करवाया जा रहा है। अच्छा, मतलब ये डिसाइडेड है। हाँ, और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। नहीं तो अदरवाइज इतने केसेस चालू है, किसी केस में इतने फास्ट डिसीजन नहीं आता। यकीनन हाँ। कोर्ट के केसेस में वैसे भी डिसीजन आने के काफी समय लगता है। चलो मान लीजिए आज मोदी जी गवर्नमेंट में है, कल कोई और दूसरी पार्टी आई, उन्होंने भी सेम ऐसी इस तरीके से बिहेव किया, तो इस देश में तो डेमोक्रेसी रहेंगी नहीं ना। एक वक्त देना चाहिए उनको, वो अपर कोर्ट में जाए, वहाँ पे सुनवाई हो,
जजेस की जो भी वहाँ पे, और लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे काफ़ी लोग डिसएग्री है। जरूर नहीं हम लोग लोगों से मिल ही रहे, इसी विषय में मिल रहे हैं, और लोगों का भी कहना वही है कि नहीं, हम लोग कोर्ट के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है। हाँ, तो वो एक थोड़ा जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। इसको वक्त लगता है, जुडिशियल प्रोसेस है, उसको वक्त लगता है, वक्त देना चाहिए। एकदम से अभी एक साल बाकी है इलेक्शन के लिए, और अब अगर कोई अदानी के खिलाफ बोल रहा है इसलिए इस तरीके से आप उनको सस्पेंड करवा दोगे पार्लियामेंट से, तो वो गलत एक मैसेज जाएगा। कोई भी अच्छे चीज़ के लिए बोलने से डरेगा, एक डर हम में जो क्रिएट होगा वो गलत चीज़ हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अगर हम अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब अगर बहुत सारे लीडर्स हैं जो किसी के बारे में बोलते हैं, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, अगर आज हम कुछ बोलेंगे उसके लिए आप हमको पनिश कर रहे, तो वो तो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। फिर अगर हम बोल ही नहीं सकते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? आपने आर्टिकल 19 दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का, लेकिन जब आप हमें वो दे ही नहीं रहे, हमें फ्रीडम दे ही नहीं रहे बोलने का, आप उसके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शन लगा रहे। ठीक है, आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन आप एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन के नाम पे नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो कोई मतलब नहीं है ना। इंदिरा गांधी के टाइम पे भी होता, प्रेस रेस्ट्रिक्शन लगा था, लेकिन उसको बाद में वॉलेट किया गया ना, प्रेस को फुल राइट दिए गए अपना ओपिनियन रखने के लिए। तो वैसे ही हम यहाँ के सिटीजन्स है, हमें अपना बोलने का राइट है, तो राहुल गांधी को भी है, वो किसी के बारे में ओपिनियन रखते तो उन्हें बोलने दी। अगर आपको लग रहा है वो गलत है तो उन्हें बोलिए ना, लेकिन सडनली एक दिन में उनको मतलब पनिश कर देना, दैट्स नॉट राइट। आप मुगल्स को बोलते कि उन्होंने जो ट्रेंड स्टैब्लिश किया गलत है, मुगल्स ने गलत तरीके से रूल किया, किसी को बोलने नहीं दी, तो आज क्या हो रहा है? फिर हम मुस्लिम्स को वो लोग ब्लेम करते हैं ना कि मुगल्स जब थे तो उन्होंने गलत ट्रेंड स्टैब्लिश किया, बोलने नहीं दिया लोगों को, कोई उनके अगेंस्ट में बोलता था तो मार दिया जाता था, जो भी कर दिया। तो आज क्या हो रहा है फिर? उसमें और आज में क्या डिफरेंस है? तो दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोगों को उनका फ्रीडम दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें दिया है, मतलब जो बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हमें फुल यूटिलाइजेशन होने दीजिए। इस तरह से ऑटोक्रेटिज्म स्टैब्लिश मत कीजिए कंट्री में। हम वी वांट डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी में जीना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक अच्छा ट्रेंड हमारी कंट्री स्टैब्लिश करे। आज G20 हमारे कंट्री में हो रहा है, अब इतना डेकोरेशन ये सब करे, क्या स्टैब्लिश? अब बाकी कंट्री के सामने ये जब चीज़ जाएगी तो क्या ट्रेंड स्टैब्लिश होगा कि आप एक जगह अच्छा कर रहे हो और एक जगह आप गलत चीज़ कर रहे हैं? तो ये नहीं सही है। आप चीज़ों को डेमोक्रेसी के हिसाब से जाने दीजिए। कोर्ट का एक निर्णय आया, राहुल जी को 2 साल की सजा दी गई है। इस निर्णय से आप संतुष्ट है? कोर्ट की इस निर्णय से आप संतुष्ट है? क्या न्याय संगत है? जो कोर्ट ने निर्णय दिया है गलत है, इससे हम संतुष्ट नहीं है। काफ़ी दुख होगा, क्योंकि एक ज़मीन से जुड़े हुए राहुल गांधी जी है और उन्होंने नई ऊर्जा का संचार लाया है। अभी वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले 3570 किलोमीटर, या कोई आसान बात नहीं, 10 किलोमीटर भी चले तो आदमी थक जाता है। राहुल गांधी में नई ऊर्जा है और नई ऊर्जा का संचार लाए। राहुल गांधी ने जो चमत्कार किए देश में, आज देश में पूरा माहौल बना दिए। राहुल गांधी के साथ ये न्याय होना चाहिए। जो कोर्ट ने निर्णय दिया गलत निर्णय है और ये सर्वमान्य निर्णय नहीं है, और राहुल गांधी की जीत 100% होगी। वो दिलों में लोगों के बसे हुए हैं, उन्होंने लोगों में ऊर्जा का संचार लाया है और आने वाले समय में बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे राहुल गांधी जी। पूरी आशा है इनके ऊपर और लोगों के हित में वो काम कर रहे हैं और लोगों के पीछे समर्पित और देश को जगाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। आज राहुल गांधी ने ऊर्जा का संचार ला दिया पूरे देश में। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ और उनको सैल्यूट करता हूँ, राहुल गांधी जी। सर, अभी हाल में जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा दी जाए, इससे कोर्ट के निर्णय के ऊपर आपका अपना विचार क्या है? ना, वो तो उचित नहीं है, क्योंकि कैसा है, आप कोई आदमी पब्लिक में कोई बोलता है तो इसका ऐसा गलत तो नहीं बोला। ऐसे नाम के बहुत लोग रहे थे, जो नाम लिए वो वैसे से चोरी है। आप भी मानते हैं ये? हाँ, मानता है। तो कोर्ट के निर्णय के ऊपर आप समाधान नहीं, कोर्ट तो है, वो तो कलम कौन से 504 के उसका फोकस कलम है, उस हिसाब से वो निर्णय दिया है। उनको कभी कभी देखना ही पड़ेगा ना। कलम तो ठीक है, फिर वो आदमी किसकी वजह से बोल रहा है? वो लोग मोदी जो को है पैसे इतने लेके बाहर दे चले गए, वो तो गलत है ना। इसलिए तो वो पब्लिक में बोलने वाला साहजिक है, बोलने को ना। आप बहुत ऐसे लोग हैं, सब चोरी है, भ्रष्टाचार, बेकारी, महंगाई,
कपास को कुछ वो क्या है रेट नहीं है, सोयाबीन को रेट नहीं है, कोई गवर्नमेंट बोलने को तैयार नहीं है, उनका चालू है। यकीनन तो गलत है वो सब, इधर कोई देख रहा है भी नहीं, पब्लिक की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो गलत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कोई आदमी एक बोल रहा ही होगा तो ये क्या गलत नहीं बोला उसने? ऐसे बोलने वाले लोग तो हो ना, जरूरी है। हाँ, मैं तो फिर क्योंकि लोकतंत्र में हमें वो फैसिलिटीज दी गई है संविधान में ना, बोलेगा ना। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ से पैसा लूटते और बाहर दे चले जाते हैं। वो पैसे लाओ ना, फिर उनको अरेस्ट करो ना, उनको 2 सजा दो ना। फिर जो आदमी बोल रहा है उनको सजा दे रहा 2 साल में, क्या वो तो समझ में नहीं आ रहा। हमने काफी लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की कि कोर्ट के इस निर्णय से लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच जो मिला है उसके तहत कोर्ट का ये निर्णय न्याय संगत नहीं है। वही कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर कोर्ट ने निर्णय दिया है, कोर्ट ने अगर कोई फैसला लिया है तो यकीनन उस फैसले को हमने स्वीकार करना चाहिए। बात तो सही है कि कोर्ट का फैसला हमने स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 19 के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, वो स्पीच भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते ही मिलते अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।